हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश सरकार में होने वाली सभी सरकारी परीक्षाओं को यूपीएससी के तर्ज पर यानी कि एक ही पैटर्न के आधार पर कराए जाने की कवायद चालू हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने यह घोषणा कर दी है कि अब सरकारी परीक्षाएं जो आयोजित की जाएंगी वो एक ही पैटर्न पर आधारित होंगी। अब मध्य प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें जल्द से जल्द रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और 2.5 साल में लगभग 2.5 लाख पदों पर जो हैं ये भर्ती की जाएंगी। इसके लिए एक पैटर्न तैयार किया गया है सरकार के द्वारा और किस तरह इस पैटर्न के आधार पर ये 2.5 लाख पदों को भरेगी और समय समय पर होने वाली परीक्षाओं को किस तरीके से वो आयोजित करेंगी। इसी के तहत मध्य प्रदेश सरकार में होने वाली इन प्रतियोगिता परीक्षाओं को और अन्य परीक्षाओं को किस आधार पर लिया जाएगा, इस पर आज हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि इस तरह जो सरकारी आयोग बनाया जाएगा वो किस तरीके से परीक्षाओं को आयोजित करेगा। तो इसका पूरा गुणा भाग आज हम इसको समझते हैं कि क्या है मध्य प्रदेश की ये योजना और किस तरीके से वो मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। मध्य प्रदेश अब यूपीएससी के तर्ज पर ही एक ही तरह का पैटर्न लेकर आने वाली है, यानी कि एक ही तरह का एग्जाम लेकर आने वाली है। इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक जैसे जो सरकारी पदों पर भर्तियों के लिए केवल एक ही परीक्षा अब आयोजित की जाएगी, यानी कि एक ही परीक्षा आयोजित होगी और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये जो है वो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के तर्ज पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और यह ड्राफ्ट तैयार करेगा सामान्य प्रशासन विभाग। इसके अलावा ये पैटर्न जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा, यानी कि अगले साल जनवरी 2026 से एग्जाम का ये पैटर्न लागू होगा और इसके तहत जितने भी कैंडिडेट हैं जिस पद के लिए ये वो परीक्षा दे रहे हैं और उसके लिए आवेदन के वक्त वो जो जिस पद के लिए वो चॉइस फिलिंग करेंगे यानी जिस पद के लिए वो भरेंगे उसी पद के आधार पर उनकी एक मेरिट लिस्ट और एक वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। यानी कि जो भी विद्यार्थी जो हैं इस प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आवेदन भरेंगे और आवेदन भरने के बाद जब वो परीक्षाएं देंगे तो परीक्षाओं देने के बाद उनकी मेरिट लिस्ट तो आएगी, साथ ही उनकी वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। यानी कि अगर कोई विद्यार्थी एक ही पद पर या फिर एक ही डिपार्टमेंट के तहत या अलग अलग डिपार्टमेंट के तहत कई वैकेंसियों को भरता है और उस सब में उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसको एक ही पद मिलेगा और बाकी पर उसकी वेटिंग के आधार पर दूसरा जो है उसे वो पद दे दिया जाएगा। तो समझते हैं इस पूरे मुद्दे को कि आखिर ये मुद्दा क्या है। मध्य प्रदेश सरकार ने ये एग्जाम के नए पैटर्न की जरूरत को क्यों महसूस किया, तो पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये पैटर्न क्यों लाया गया है। अगर इस पैटर्न की बात की जाए तो इस पैटर्न को लाने के लिए यह है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो तय समय सीमा के अंदर जो है वो प्रतियोगिता परीक्षाएं कंप्लीट नहीं करा पाती हैं और एक लंबे समय से मध्य प्रदेश में प्रतियोगिता परीक्षाओं को तय समय सीमा में पूरा नहीं किया गया है, जिससे कि कई ऐसे रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थी थे जो कि अब वो रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो ओवर एज हो चुके हैं, वो अब उस आयु में पहुंच चुके हैं जो कि उस विभाग के तहत जो आयु सीमा निर्धारित की गई थी उसे वो क्रॉस कर चुके हैं। यानी कि तय समय सीमा को पूरा ना करना भी मध्य प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी खामी रही है। इसके अलावा जितनी भी अलग अलग भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती थी उनमें लगभग 2.5 लाख पदों पर भर्ती समय पर लेने के लिए ये कवायद जारी की गई है। यानी कि अब ऐसी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें 2.5 साल में 2.5 लाख पदों को समय के अंदर भर दिया जाएगा और इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार सरकारी विभागों की भर्ती के लिए नियम जो कि पहले अलग अलग होते थे, यानी कि अलग अलग विभाग अलग अलग नियमों के आधार पर परीक्षाएं आयोजित कराता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब अलग अलग विभाग अलग अलग नियम निर्धारित नहीं करेंगे, बल्कि शिक्षा विभाग के तहत अगर जब परीक्षाएं आयोजित की जाती थी तो शिक्षा विभाग में टीचरों की भर्ती के लिए अलग नियम होते थे, वन विभाग नगर या ग्राम विशेष विभागों के लिए नियम अलग होते थे। यानी कि अब जो नियम अलग अलग होने की वजह से इन परीक्षाओं को प्रॉपर तरीके से नहीं कराया जा सकता था। इसके आधार पर एमपीपीएससी और ईएसबी भर्ती के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी करते थे। यानी कि मार्केट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे विज्ञापन एमपीपीएससी जारी कर रही है, बहुत सारे विज्ञापन जो है वो व्यापन यानी ईसीबी चालू कर रही है, ईएसबी जो है लेकर आ रही है और इसके तहत बहुत सारी वैकेंसियां मार्केट में आ जाती थी। बच्चा कंफ्यूज हो जाता था कि भैया 4 वैकेंसी 10 वैकेंसी 20 वैकेंसी 15 वैकेंसी ऐसी वैकेंसी आ रही थी कुछ डिपार्टमेंट में। सरकार को लगा कि अगर डिपार्टमेंट के थ्रू अलग अलग वैकेंसियां आयोजित की जाएंगी तो वैकेंसियों की संख्या कम होगी और विद्यार्थी
जो इसकी तैयारी कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से एक वैकेंसी के लिए वो इसको भरेगा नहीं। तो इसमें यह होगा कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी को मेरिट और वेटिंग लिस्ट बनाने में भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी, और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से बाद में इसका प्रोसेस भी लंबा हो जाता था, जिसकी वजह से एग्जाम समय पर आधारित नहीं हो पाता था, लंबा खिंच जाता था, और विद्यार्थी इंतजार करता रह जाता था कि कब सरकारी नौकरी लगेगी उसकी। और इस तरीके से अब प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए भर्ती का एक नया पैटर्न वो लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि मध्य प्रदेश में आखिर प्रतियोगिता परीक्षाओं को और अन्य एग्जामों के आधार पर कैसे भरा जाता है। इसके लिए दो प्रकार की संस्थाएं हैं। पहली है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, दूसरी है कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा। एमपीपीएससी साल में लगभग 20 से 22 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करता है। यानी सोचो कि एमपीपीएससी जो सामान्य है वो तो निकालेगा ही निकालेगा, लेकिन वो भी नियमित रूप से नहीं निकालेगा। उसके अलावा एमपीपीएससी छोटे मोटे विभागों की कभी किसी 5, कभी 10, कभी 20 ऐसी वैकेंसियां निकालते लगभग 20 से 22 परीक्षाएं आयोजित करा देता था। सारे विद्यार्थी उसका लाभ नहीं ले पाते थे। ऐसे ही कर्मचारी चयन मंडल भी 30 परीक्षाएं आयोजित करा देता था। यानी लगभग देखा जाए तो ये दोनों जो संस्थाएं हैं वो मध्य प्रदेश में लगभग 50 प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित कराते थे, और 50 परीक्षाओं के लिए अलग अलग नियम, अलग अलग भर्ती और अलग अलग फीसें ली जाती थी। और इस आधार पर अब ये चेंज कर दिया गया है कि 9 कैटेगरी के लिए साल में अब सिर्फ 9 कैटेगरी में ही एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके लिए एमपीपीएससी सिर्फ 5 प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करेगा और कर्मचारी चयन मंडल 4 परीक्षाएं आयोजित करेगा। अब 50 परीक्षाएं नहीं बल्कि 9 परीक्षाएं आयोजित होंगी, और इन्हीं 9 परीक्षाओं के आधार पर मध्य प्रदेश एमपीपीएससी 4 और कर्मचारी चयन मंडल 4 परीक्षाएं आयोजित करेगा। और इस तरीके से विभिन्न विभागों की जो पद हैं उन्हें एक साथ भरने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन समय समय के अनुसार। अब इसको समझते हैं कि कैंडिडेट को कैसे मिलेगा चॉइस को भरने के लिए। मान लीजिए कि मैं एक तैयारी करने वाला विद्यार्थी हूं और मुझे एग्जाम देना है, तो मैं सबके विभाग के अलग अलग जब निकलेगी वैकेंसी उसमें भरूंगा तो मुझे बहुत समय लगेगा, नियम अलग होंगे, आयु सीमा अलग होगी और उसमें पात्रता अलग होगी। अब मुझे क्या करना होगा कि मान लो अगर अब सरकार ये करने वाली है कि एक तरह का ही पैटर्न लेकर आएगी, एक ही तरह का परीक्षा का पैटर्न लाएगी, एक ही तरह की परीक्षा होगी, लेकिन अलग अलग विभाग सिर्फ उसकी आयु सीमा और भर्ती के नियम बनाएंगे, बाकी परीक्षा एक ही प्रकार की ली जाएगी। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले हम लोग सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अभ्यर्थियों से आवेदन के समय विकल्प मांगे जाएंगे। यानी कि जब विद्यार्थी इस फॉर्म को भरेंगे, जब कोई वैकेंसी आएगी तो उनसे ये मांगा जाएगा कि भैया आप कौन कौन सा आवेदन कर रहे हैं। मतलब एक ही परीक्षा हो रही है, उसमें 10 प्रकार के विभाग हैं, तो आप टिक लगा दीजिए कि भैया हम इस विभाग के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर अलग अलग विभागों की एक जैसी भर्ती के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा होगी, यानी शैक्षणिक योग्यता भी अलग अलग होगी, आयु सीमा भी अलग होगी, लेकिन पेपर एक जैसा तैयार किया जाएगा। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली मध्य प्रदेश सरकार। अब पेपर एक जैसा होगा, लेकिन शैक्षणिक योग्यता आप 12th हैं, ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, एग्रीकल्चर में, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, वो अलग होगी। इसके अलावा आयु सीमा भी अलग होगी, लेकिन एक ही जैसा पेपर होगा। समझ में आई बात? दूसरा, कैंडिडेट को आवेदन करते वक्त चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी कि वो किस पद के लिए आवेदन कर रहा है, यानी उसको पद का विवरण भरना होगा 1 2 3 करते हुए। दूसरा, उसी के हिसाब से उसकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और मेरिट के हिसाब से यदि अभ्यर्थी का चयन 2 पदों के लिए हो जाता है तो सिर्फ कॉल लेटर उसे एक ही पद का मिलेगा। दूसरे पद को उसे खाली करना होगा, और दूसरे पद को वो खाली करेगा तो जो सबसे ऊपर वेटिंग में था उसे वो पोस्ट दे दी जाएगी। यानी वेटिंग को भी इसमें आधार बनाया जाएगा, और वेटिंग के आधार पर जिसकी सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर कोई उस पद को छोड़ देता है तो सबसे ऊपर आने वाले विद्यार्थी को वेटिंग मिलेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वेटिंग को भी इस समय क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा वह एक पद का चयन करता है और दूसरा पद वेटिंग लिस्ट में सबसे ऊपर वाले विद्यार्थी को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो क्या फार्मूला लेकर आई है मध्य प्रदेश सरकार, तो इस फार्मूले को हम लोग समझते हैं। यही है वो फार्मूला जो एग्जाम पैटर्न के आधार पर किया जाएगा। पहली चीज, खाली पदों की संख्या मान लो 1 से लेके 50 तक है। अगर 50 सीटों के लिए निकलता है और 50 सीटों से कम सीटों के लिए निकलता है
तो इसके लिए 2 चरणों में परीक्षाएं आयोजित होंगी। पहले चरण में 50% और दूसरे चरण में 50% की वैकेंसी निकाली जाएगी, यानी पदों की संख्या को अलग अलग 2 चरणों में निकाला जाएगा। दूसरा, खाली पदों की संख्या 51 से लेके अगर 200 तक हो तब क्या किया जाएगा? तब 3 चरणों में होगी भर्ती परीक्षा। कैसे 3 चरणों में होगी? यदि पद 33% से कम है तो एक बार में भरे जाएंगे, यानी मान लो 51 से 200 तक के बीच का कोई अगर वैकेंसी आती है, लेकिन इसकी 51 से में और 200 के अगर आंकड़े को देखा जाए, यानी कि देखा जाए कि इसमें 33% से कम है तो वो एक बार में भर दिया जाएगा। यदि वो 33% या उससे ज्यादा पर 66% से कम है तो 3 साल का समय लगेगा, यानी 66% से कम होना चाहिए आंकड़ा। तो इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि इसमें जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी वो 3 चरणों में होगी। तो भैया पहला चरण में 8%, दूसरे चरण में 46% और तीसरे चरण में फिर 46% के पद दिए जाएंगे। यदि खाली पदों की संख्या 66% या उससे ज्यादा हो तो फिर 4 साल के लिए होगी। 4 साल के लिए, यानी पहले चरण में 8%, दूसरे में फिर 31%, तीसरे में फिर 31% और चौथे में 30% भर्ती होगी। यानी कि ये घोषणा जरूर कर दी गई है, लेकिन पहले साल देखो 8% के आधार पर ही प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। और यदि 4 चरणों में होगी, यदि तब जब ऐसा हो कि प्रतिशत यानी कि 25% से कम है, यानी अगर 200 से ज्यादा पद आए हैं, यानी खाली पदों की संख्या अगर 200 से ज्यादा है तो इसमें 25 से कम है तो एक ही बार में रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। लेकिन अगर 25 से या उससे अधिक लेकिन 50% से कम है तो फिर 3 साल का फंडा अपनाया जाएगा। 8%, 40%, 40%। और यदि पद 50% उससे ज्यादा लेकिन 75% से कम है तो फिर 4 साल के लिए, यानी वही 8%, 31% और 30। लेकिन मान लो पदों की संख्या 75% से ज्यादा है, यानी कि 200 से ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है ये, ठीक है ना? ऐसा है नहीं कि 200 पद, ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है। अगर मान लो खाली पदों की संख्या 75 या उससे ज्यादा है तो 5 सालों में भर्ती होगी। भैया लंबा खींचेंगे ये, 8%, 23%, फिर 23%, फिर 23% और लास्ट में जो है फिर 23%। और इस आधार पर प्रतियोगिता परीक्षाओं का एक लंबा चरण चलेगा। तो भैया रुकने वाली नहीं है परीक्षा, हर साल परीक्षा आएंगी पर परसेंटेज वाइज आएंगी, और परसेंटेज वाइज आने की वजह से प्रतियोगिता परीक्षाओं को लगातार हर साल आयोजित किया जाएगा। इसी समय ड्राइवर यानी 4th ग्रेड के भी पदों की भर्ती के नियम बनाए जाएंगे। इसके लिए भी सामान्य प्रशासन विभाग ये अधिसूचना जारी करेगा। जिन विभागों के पास खुद के वाहन हैं वे ड्राइवर आउट सोर्स के जरिए भर्ती करा लेंगे, लेकिन जहां 4th श्रेणी के खाली पदों के लिए बात आती है तो वहां सीधी भर्ती करना बेहद जरूरी हो जाएगा। इसलिए वित्त विभाग मंजूरी लेकर भर्ती करा सकेगा। यह पूरी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से होंगी, यानी कि नई व्यवस्था में भर्ती से जुड़ी हर प्रक्रिया ऑनलाइन करी जाएगी। आवेदन, परीक्षा के नियम, परिणाम, मेरिट लिस्ट सब कुछ सार्वजनिक कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो चुनौती आने वाली है वो ये कि एक परीक्षा का आयोजन करने में सबसे ज्यादा ये होगा कि कैंडिडेटों की संख्या बढ़ेगी, परीक्षा के सेंटरों की संख्या बढ़ेगी, आयोजन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैन पावर लगेगा। और इसके साथ ही कर्मचारी चयन मंडल में परीक्षा की फीस भी 20% बढ़ाने की कवायद की गई है, जिससे क्या होगा कि जो सामान्य वर्ग 500 रुपए फीस देता था और आरक्षित वर्ग 250 रुपए देता था, अब वो सामान्य वर्ग 550 और आरक्षित वर्ग 275 रुपए परीक्षा फीस देगा। इसके अलावा सामान्य वर्ग का छात्र मान लो कि साल भर में 5 परीक्षाएं आयोजित करता था तो परीक्षा की फीस के दौर में 2500 रुपए वो देता था। लेकिन अब ऐसा होगा कि वो 1 या 2 एग्जाम ही देगा, और 1 या 2 एग्जाम देगा जिसमें वो आवेदन करेगा और अपने हिसाब से वो पोस्ट निर्धारित कर देगा। इसलिए अब परीक्षा की फीस के तौर पे उसे 1000 रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे, यानी थोड़ा बर्डन कम होगा, ज्यादा आवेदन नहीं करने पड़ेंगे, एक ही आवेदन में सारा काम हो जाएगा। और इस तरह मध्य प्रदेश सरकार एक लंबी रेस का घोड़ा बनने वाली है, यानी समय समय पर वो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित तो करेगी। कहने के लिए बेरोजगारों को रोजगार के अवसर के सुनहरे पल दिखाई तो देंगे, लेकिन वो भी चुन चुनकर, यानी कि रुला रुला के परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यानी कि परीक्षाओं को इस तरीके से लाया जाएगा कि परसेंटेज वाइज निकाला जाएगा, जिससे विद्यार्थी एक लंबे चक्र में भी फंसेगा।
ठीक, इसके अलावा ये प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर समय समय पर नियम और गाइड बनाए जाते रहेंगे, लेकिन जो भी हो, लेकिन सरकार अपने काम और अपने मकसद में बनी रहे, बस यही उड़ान एकेडमी भी चाहती है और सभी हमारे विद्यार्थी भी चाहते हैं। और इसी के लिए उड़ान एकेडमी जो है वो सदैव आपके साथ जुड़ी हुई है। आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए वो सदैव आपका मार्गदर्शन करती रहेगी और समय समय पर आप लोगों को नए नए परीक्षाओं के लिए तैयार करती रहेगी। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार MPSI की जो वैकेंसी लेकर आई है, उसके तहत उड़ान एकेडमी एक प्रॉपर तरीके से आप लोगों को एक सही मार्गदर्शन में तैयारी कराने के लिए हमारी MPSI 2025 को आधार बनाते हुए नए पैटर्न के आधार पर एक टेस्ट सीरीज ऑनलाइन लेवल पर लेकर आई है, जिसमें टॉपिक वाइज आपको MCQ मिलेंगे, जिसमें नए पैटर्न के आधार पर जो 10 सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्टों के अलग अलग आपको क्वेश्चन मिलेंगे और वो क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आते हैं, आने की संभावना है और लगातार आते रहते हैं। 15 FLT मिलेंगी यानी फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जो कि एग्जाम को ही आधार बनाकर तैयार किए जाएंगे, समय समय पर विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा तैयार होंगे। प्रीवियस ईयर के पेपरों को भी इसमें डाला गया है, जो 2016 और 17 को आधार बना के हुए डाले गए हैं। इसके तहत प्रीवियस ईयर के पेपरों को इस तरीके से डिजाइन करके डाला गया है, क्योंकि पहले पेपर जो होता था उसमें 70 हिंदी के और 30 इंग्लिश के आते थे और 100 में GS और मैथ और रीजनिंग आती थी। तो हमने इस तरीके से बांटा है कि हिंदी जो है उसके जो 70 क्वेश्चन, सब में से 70 क्वेश्चन अलग करते हुए हमने पूरी हिंदी को एक जगह कर दिया है, पूरी इंग्लिश को एक जगह कर दिया है और पूरे GS को एक जगह कर दिया है। जिससे ये होगा कि अगर आप हिंदी की तैयारी करेंगे, क्योंकि 10 सब्जेक्ट में से एक हिंदी भी है, जब आप तैयारी करेंगे तो हिंदी के सारे क्वेश्चन व्यापम के जो पुराने आ चुके हैं वो एक साथ लग जाएंगे, इंग्लिश की तैयारी करेंगे एक साथ लग जाएंगे, GS की तैयारी करेंगे एक साथ लग जाएंगे, यानी भटकाव नहीं होगा, एक ही जगह आपको मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा प्लाटून कमांडर के जो पेपर हुए हैं 2015-16 में, वो भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे प्लस 800 प्लस MP GK के प्रीवियस वन लाइनर क्वेश्चन भी आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे, क्योंकि MP भले ही इसमें सिलेबस में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन MP का क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। और इस तरीके से MP के पुराने प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चनों को एक जगह इकट्ठा करके हमने वन लाइनर के रूप में उपलब्ध करा दिया है। आप इसे उड़ान शिक्षा ऐप पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो मात्र 149 में आप लोगों को ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसमें FLT की संख्या को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ अगर कोई विद्यार्थी अपने MPSI की तैयारी किस तरीके से करे, उसके लिए मटेरियल की दिक्कत है, तो इसके लिए भी उड़ान एकेडमी जो है MPSI के लिए अपने उसी पैटर्न के आधार पर 10 बुकों का एक ऐसा सेट लेके आया है, जिसमें हिंदी भाषा, इंग्लिश, विश्लेषणात्मक क्षमता, इतिहास, भूगोल और सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, कंप्यूटर, तर्क शक्ति, करंट अफेयर्स और एक बुक और हमने इसमें जोड़ दी है, जिसमें MP के इतिहास को, भूगोल को और राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटी को, राज व्यवस्था को जोड़ दिया गया है। और इस तरीके से एक ऐसा कम्बो तैयार किया गया है जो कि आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, आपकी तैयारी को बिल्कुल उस आधार पर बनाया गया है और इसी में सभी क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है। आप इस बुक को पढ़ें, क्वेश्चंस लगाएं, बुक को पढ़ें, क्वेश्चंस लगाएं। और इसके अलावा ये बुकें जो हैं वो पूरे विशेषज्ञों के द्वारा उनके मार्गदर्शन में पूरी तरीके से तैयार की गई है, जिससे आपको अच्छा कंटेंट मिल सके। इसी के साथ उड़ान एकेडमी यूट्यूब पर भी MPSI की टेस्ट सीरीज श्रृंखला भी आप लोगों को फ्री में उपलब्ध कराएगी, जिसके तहत सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर 10 ही सब्जेक्टों की हम क्वेश्चन यानी MCQ फॉर्म लेकर आएंगे, जिसके तहत आपकी प्रैक्टिस भी लगातार यूट्यूब पर होती रहेगी। तो इसी तैयारी के साथ अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी आप लोग तैयार रहें और उड़ान एकेडमी से जुड़ें। उड़ान एकेडमी के आप ऑफलाइन सेंटर में भी आकर जुड़ सकते हैं, हमारा उड़ान शिक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे ऑफलाइन सेंटर पर भी आकर आप विजिट कर सकते हैं। और इसी के तहत आपके लिए सदैव उड़ान एकेडमी जो है वो लड़ेगी, आपकी तैयारी के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।